आज हम कक्षा 10 के अंदर पाठ नंबर पढ़ेंगे 6 नंबर पाठ के कवि हैं नागार्जुन। यहाँ पर इनकी दो छोटी छोटी कविताएं हैं। एक तो यह है दंतुरित मुस्कान और दूसरी छोटी सी कविता है फसल। तो नागार्जुन का जन्म 1911 के अंदर बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। तो वह 1911 में, देहांत इनका 1988 के अंदर हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं ये रचनाएं याद करना 2 या 3, ठीक है। प्रमुख रचनाएं ये है युग धारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स में मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये 4-5 रचनाएं, इनमें से 2 या 3 रचनाएं याद करना, ठीक है। कोई परिचय के लिए इन्होंने संपूर्ण जो जीवन के अंदर रचनाएं लिखी, संपूर्ण जो कृतित्व है वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में। पूरी रचनाओं के अंदर कितने खंड है? 7 खंड। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें एक बार जेल भी जाना पड़ा। देखो, उसमें हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था और 47 के अंदर देश की आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे। उनके अंदर इन्होंने भाग लिया, इसी कारण उनको क्या करना पड़ा? जेल जाना पड़ा। मातृभाषा इनकी थी मैथिली, क्योंकि ये बिहार से, और बिहार की भाषा कौन सी है? बिहारी था, मैथिली। मैथिली के अंदर इनका क्या नाम है? यात्री। मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। ये इंटरलाइन करना, आपको क्या याद करना है? आधुनिक कबीर किसे कहते हैं भाई? नागार्जुन को। यहाँ पर इनकी 2 कविताएं हैं। यह है दंतुरित मुस्कान, इसमें एक छोटे से बच्चे की मुस्कान का वर्णन है। दूसरी जो कविता है फसल, उसके अंदर खेत का वर्णन है, खेत में फसल किस प्रकार से पैदा होती है। अब पहला जो पाठ देखो, यह दंतों की मुस्कान। और छोटा बच्चा देखा है, सभी देखते हैं अपने घरों के अंदर छोटा बच्चा। छोटे बच्चे के अंदर भी ऐसी शक्ति होती है कि वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। छोटे बच्चा रोता भी है, रोने की अपेक्षा वो ज्यादा क्या करता है? खेलता भी है, हंसता भी है। तो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है बच्चे के अंदर जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं, उसे खिलाते हैं। इसी तरह की छोटे बच्चे का जो वर्णन है, उसकी मुस्कान का वर्णन क्या है। और छोटे बच्चे को आप देख लेना, हंसते हुए बहुत सुंदर लगेगा। छोटे बच्चे का मतलब 2 या 3 साल का बच्चा हो या उससे छोटा हो, तो उसकी दांतों की जो हंसी वो बहुत सुंदर लगेगी। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया, देखो। और बच्चा ज्यादातर अपने पिता के प्रति आकर्षित होता है, हम माँ के प्रति भी। छोटा बच्चा माँ के प्रति आकर्षित ज्यादा होता है, उसी का वर्णन है यहाँ पर। देखो किताब में, यह है दंतुरित मुस्कान। अब चित्र में देखो, इधर बच्चे का पिता खड़ा है, सामने माँ है, और उसने बच्चे को अपनी गोदी में ले रखा है। और बच्चा क्या कर रहा है? हंस रहा है। उसी का वर्णन यहाँ पर देखो, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहता है कि छोटे बच्चे की मुस्कान ऐसी होती है कि वह मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी जान है डाल सकती है। मरा हुआ व्यक्ति भी अगर देखे ना, तो उसमें भी एक बार उस मुस्कान को देख कर क्या आ जाए? जान आ जाए। दुली दुसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। दुली दूसर मन में धूल से सने हुए, गात मन में शरीर के अंग, तो तुम्हारे शरीर के अंग धूल से सने हुए। और छोटा बच्चा देखो, हमेशा धूल में रहना पसंद करता है या साफ सुथरा रहना पसंद करता है? तो छोटे बच्चे को अगर हम नहलाएंगे तो 5 या 7 मिनट बाद में वापस जहां में नहाया था उसी मिट्टी में आकर लेट जाएगा, है नहीं? तो तुम्हारे धूल से सने हुए ये शरीर के अंग, जलजात मन में कमल। और तुम्हारी मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। किसे देखकर? बच्चे की मुस्कान देखकर। तो बच्चे की मुस्कान देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल भी मेरी तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मानी है पत्थर। तो तुम्हारे स्पर्श को प्राप्त करके कठिन जो पत्थर है वह भी क्या है?
जल बन गया होगा, वह भी क्या हो गया होगा, मुलायम हो गया होगा। ऐसा कोमल मुलायम जो शरीर होता है वो किसका होता है, बच्चे का होता है। और एक तो बड़ा कोई व्यक्ति है और एक छोटा बालक है, कोमल और मुलायम शरीर किसका होगा, छोटे बच्चे का शरीर कोमल होगा। छू गया तुमसे कि झरने लगे, लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। तुमको छूकर शेफालिका के फूल भी झरने लगे और देखने पता नहीं चल रहा कि वो बांस थे कि बबूल थे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष माने बिना पलक झपकाए हुए। अब छोटे बच्चे को भी देखा होगा, वह जिस किसी चीज की ओर देखने लग जाता है बार बार उसी ओर लंबे समय तक देखता रहता है, देखा पीछे पलक ही कौन झपका है साहब। तो तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए बार बार बिना पलक झपकाए मुझे क्या है, देखते ही रहोगे। किसको देख रहा था बच्चा, अपने पिता को, और पिता को उसने लंबे समय से देखा नहीं था। अब बच्चा देखो अपनी माँ को बहुत दूर से पहचान लेता उसकी सुगंध से, और बच्चे ने जिस चीज को नहीं देखा है उसकी ओर वो बार बार क्या प्रतिक्रिया करेगा, बार बार उसे देखता रहेगा। तो तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए बार बार बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे हो। थक गए हो आंखें लू में फिर, तुम थक गए हो इसलिए मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूँ। यहाँ तक ये पदार्थ है। पूरे पदार्थ के अंदर बच्चे की चेहरे की सुंदर मुस्कान है, उसका वर्णन किया गया। अगला देखो दोनों बच्चे, थक गए हो आंखें लू में फिर, तुम मुझे बार बार देखते हुए थक गए होगे, इसलिए मैं अपनी आंखों को अब फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि होश के परिचित ने पहली बार, क्या हुआ हम पहली बार एक दूसरे के परिचित नहीं हो पाए। अब तो छोटा बालक 2 या 3 दिन किसी व्यक्ति को देखकर शर्माता है, और बाद में जब वो पूरी तरह से उसमें मिल जाता है फिर देखो क्या होता है, उसी के पास में रहता है। तो कभी यही बात कहता है, क्या हुआ तुम मुझे पहली बार में क्या है पहचान नहीं पाए हो। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आग, मैं न देख सकता, मैं न जान पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यदि तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच माध्यम नहीं होती तो नहीं तो मैं तुम्हारी मुस्कान को देख पाता और नहीं मैं तुम्हें जान पाता। क्योंकि बच्चे की मुस्कान या बच्चे के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, माँ का। तो तुम्हारी माँ अगर माध्यम नहीं होती तो न मैं तुम्हारी मुस्कान को देख पाता और न मैं तुम्हें देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य। इतर मानी दूसरा, तुम्हारी माँ भी धन्य है, तुम भी धन्य हो, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे समय से बाहर रहने वाला हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या राष्ट्रक, उंगलियां माँ की कराती रही मधुप्रक। मधुप्रक माने मधु संपर्क। तो इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा, क्योंकि माँ की सुंदर मूल्य है वही तुम्हें हमेशा क्या है संपर्क कराती रही थी। क्योंकि बच्चे को ज्यादा कौन खिलाता है, माँ खिलाती है। तो छोटे बालक के लिए या चाहे कोई बड़ा बालक हो, व्यक्ति के पूरे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो किसका होता है, माँ का। देखते तुम इधर कन की मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी स्वाभिमान। कन की मार माने तिरछी नजरों से देखना। तो बच्चा जब कभी किसी को पहचानता नहीं है तब वह तिरछी नजरों से उसकी ओर देखता है, उसमें उसके दांतों की मुस्कान है वह और भी ज्यादा हमें क्या लगती है, सुंदर लगती है। और देखो एक ही बार बालक जो कनी सीधो नजरों ना देखे मुंह ने करके धीरे धीरे, तो कभी जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देखते हो तो उसमें तुम्हारी मुस्कान और भी क्या लगती है, सुंदर लगती है। ये पूरा पाठ था। चलो ऐसा व्याख्या। आगे छोटी सी कविता हो रही है, एक फसल। अब देखो फसल को पैदा करने के अंदर किन किन का योगदान होता है। क्या फसल पैदा करना आसान है, तो मुश्किल है। इस प्रकार और तो फसल पैदा करने के लिए पहले हमें एक बीज चाहिए, फिर बीज को बोना पड़ेगा, फिर वह बीज अंकुरित होगा, फिर उसके अंदर हमें पानी देना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हमें खाद देनी पड़ेगी, फिर पौधा बड़ा हो जाएगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। देखो एक
बीज को पैदा करने के लिए हजारों लाखों हाथ लगते हैं उसके, लगते नहीं लगते। तो इसी तरह से कवि ने यह वर्णन किया है कि फसल को पैदा करना बड़ा ही मुश्किल कार्य, क्योंकि एक बीज के अंदर असंख्य लोगों का योगदान होता है जब जाकर फसल पैदा होती है। यह कोई अकेला व्यक्ति फसल पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये इसके अंदर देखो, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहता है कि फसल एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, कोटि मानी हुआ करोड़। तो एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों के हाथों के स्पर्श की गरिमा क्या है? फसल है। लाखों करोड़ों हाथ जब एक फसल को छूते हैं तब जाकर वो क्या बनती है कि फसल बनती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहता है कि एक फसल में एक नहीं, दो नहीं, हजारों मिट्टियों का गुण और धर्म फसल के अंदर समाया हुआ है। और देखो, जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ फसलों की पैदावार क्या होती है? ज्यादा होती है, और जहाँ उपजाऊ नहीं होती है वहाँ पर कम होती है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं हुआ है, नदियों के पानी का जादू है वह। कवि कहता है, जब किसी ने मुझसे पूछा कि फसल क्या है, तो कवि ने जवाब दिया कि वह और कुछ नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदीली मिट्टी का गुण धर्म है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली दोमट मिट्टी का गुण और धर्म फसल के अंदर समाया हुआ है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की त्रिवर्तन का। तो वह सूर्य की किरणों का एक परिवर्तन है, सिमटी हुई हवा का भी एक तरह से क्या है? त्रिकन है। तो इस तरह से एक फसल को पैदा करने के लिए हमें मिट्टी, पानी, सूर्य, हजारों हाथ, इन सब की जब जरूरत पड़ती है तब जाकर क्या पैदा होती है? भी फसल पैदा होती है। बिल्कुल आसान सा पाठ था। गृह कार्य के लिए देखो, दंतुरित मुस्कान कविता में 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और फसल जो कविता है उसके अंदर 1 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, फसल कविता के अंदर 1 नंबर और 3 नंबर। ये सभी प्रश्न गृह कार्य के लिए कर लेना। कल हम अगला पाठ नंबर पढ़ेंगे 7।